हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने CSS में थ्योरी काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब समय आ गया है कि हम लोग को CSS की मदद से एक बिगनर लेवल प्रोजेक्ट बनाए। हालांकि हमने पूरा नहीं कवर किया है CSS, लेकिन जितना भी कवर किया है उससे हम लोग एटलीस्ट बिगनर लेवल प्रोजेक्ट बना ही सकते हैं। तो वही आज हम लोग एक बिगनर लेवल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं मांग कर चल रहा हूँ कि एकदम आप बिगनर है, मैं उस लेवल से बताऊँगा कि सोचना कैसे है, और मैं गलती भी कर दिखाऊँगा कि जब मैं कोडिंग करता था तो मुझसे क्या क्या गलती होती थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गलती आपसे भी हो, मतलब कि हो रही होगी, और आज हम लोग उसे फिक्स भी करेंगे। तो मैं भी मुझसे भी गलती हो सकता है। तो हम लोग एक बिगनर लेवल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग वो प्रोजेक्ट कहाँ से बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आ चुका हूँ, और सबसे पहले फ्रंटेंड मेंटर सर्च कीजिए, frontendmentor.io। तो इस वेबसाइट पर आ जाइए। तो इस वेबसाइट से ही हम लोग फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो इस वेबसाइट पर देखिए, जिसका जो होम पेज है, इस वेबसाइट्स पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर आते रहते हैं न्यू। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको आ जाना है और चले जाना है एक्सप्लोर चैलेंजेस पे। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए चैलेंजेस थे। तो इससे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो 3 लैंग्वेज से बना है। तो हम लोगों ने सिर्फ HTML CSS सीखा है, जावास्क्रिप्ट तो सीखा नहीं है। तो यहाँ पर आपको काम करना है, तो फिल्टर में आ जाना है और फ्री, इसका प्रीमियम चार्ज भी है, लेकिन हम लोग फ्री यूज करेंगे। तो फ्री और फ्री प्लस पर क्लिक कर दीजिए, न्यू बी, क्योंकि हम लोग बिगनर लेवल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लीजिए HTML एंड CSS। अब देखिए, तो यहाँ पर HTML एंड CSS के जो बिगनर लेवल प्रोजेक्ट यहाँ पर दिख रहा होगा। तो HTML CSS की मदद से यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे। तो हम लोग आज ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ब्लॉग प्रीव्यू कार्ड। तो इसका UI देख लेते हैं। तो देखिए, यही हम लोग आज प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। देखने में प्रोजेक्ट बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन आप यदि बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ट्रिकी हो सकता है। जब हम लोग बनाएंगे तो हम देखेंगे कि यही प्रोजेक्ट बनाने में कितनी परेशानी होगी। ठीक, तो हम लोग इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा आपको नहीं लगेगा कि इस वीडियो को अंत में हमने कुछ सीखा नहीं। ठीक, तो ये वीडियो पूरा वैल्यूएबल होगा। तो ये हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और मोबाइल डिज़ाइन भी इसका देख लेते हैं। तो ये भी मोबाइल में कुछ ये ऐसा दिखेगा। तो हम लोग रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे, डेस्कटॉप डिज़ाइन में कैसा दिखना चाहिए और मोबाइल डिज़ाइन में, दोनों में हम लोग बनाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट पर आप आ जाइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए स्टार्ट चैलेंज पर। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी है 49,521 पीपल हु हैव टेकन दिस चैलेंज। इतने लोग इस चैलेंज को ले चुके हैं। तो स्टार्ट चैलेंज पर क्लिक कीजिए। तो देखिए कह रहा है लॉगिन विद गिटहब। तो ये गिटहब अकाउंट से जोड़ता है, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट बना लेंगे तो इस पर सबमिट भी करते हैं। तो आप सिंपल गिटहब वेबसाइट पर जाकर अपना गिटहब अकाउंट बना लीजिए। और यदि आपको गिटहब अकाउंट नहीं बनाने आता है तो यूट्यूब पर सर्च किए गिटहब अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे। तो आप गिटहब अकाउंट बना सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ पर लॉगिन विद गिटहब अकाउंट बनाकर लॉगिन विद गिटहब करेंगे तो ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आपके पास एक प्रोफाइल का ऐसा आ जाएगा, प्रोफाइल, होम, ये सब आपका दिखाने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप आ जाइए और ब्लॉग प्रीव्यू कार्ड पर आप आ चुके हैं। यहाँ पर स्टार्ट चैलेंज पर क्लिक कर देंगे तो एक फाइल्स डाउनलोड होगी। तो ये zip फाइल डाउनलोड होगी, जिसमें सभी इमेजेस होंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये इमेज एक पीछे लगा है, कलर्स जो यूज हो रहे हैं। तो एक फाइल हमको मिलेगा कि इसमें कौन कौन से कलर यूज हो रहे हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, और इसका डिज़ाइन का हम लोग को एक फ़ाइल मिलेगा। तो उसे ही हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक zip फाइल डाउनलोड होगी। तो इसे एक्सट्रैक्ट कर एक फ़ाइल ब्लॉग प्रीव्यू कार्ड मेन हम लोगों ने निकाल लिया है, और इस पर अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स हैं। तो एक काम करना है, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और पहले VS कोड में आ जाना है। तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स ब्लॉग प्रीव्यू कार्ड का एक फोल्डर बनाया है, और index.html और style.css बिल्कुल खाली है। index.html में हमने सिंपल से एक बॉयलरप्लेट कोड लिखा है। ठीक, और यहाँ पर मैंने टाइटल डाल दिया है ब्लॉग प्रीव्यू कार्ड और फ्रंट एंड मेंटर, सिर्फ इतना ही मैंने किया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, कॉपी हो जा, और यहाँ पर आकर हम लोग बाहर से पेस्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने इसे पेस्ट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं डिज़ाइंस। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को अब डिज़ाइंस दिख रहा है, डेस्कटॉप डिज़ाइन कैसा है, मोबाइल डिज़ाइन कैसा है, सब इस फाइल्स में डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखने को मिल जाएगा। और
देखिए एक्टिव स्टेटस क्या दिखा रहा है। डेस्कटॉप डिज़ाइन जो है इसमें इस H1 को देखिए, जो HTML CSS फाउंडेशन लिखा है उसको देखिए, और जैसे एक्टिव स्टेटस मतलब कि हम लोग इस पर माउस ले जाएंगे तो इसका कलर कैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एरो भी दिखाया है, इस पर हाथ वाला दिखाया है, हैंड वाला। तो HTML CSS फाउंडेशन कलर येलो हो चुका है। तो ये सब हम लोग कैसे करेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक और फाइल है एसिड्स का, तो इसमें सब इलस्ट्रेशन जो इमेज यूज होने वाला है वो सब मिल जाएगा आपको। एक अवतार का इमेज है प्रोजेक्ट्स में, जो यहाँ पर नीचे है एक छोटा सा, और वो अवतार का इमेज भी हम लोग को एसिड्स में मिल जाएगा। और हम लोग को क्या क्या मिलेगा, और index.html फाइल मिलेगा जिसमें जो भी इस प्रोजेक्ट में टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसमें देखने को मिल जाएगा क्या क्या उसमें प्रोजेक्ट्स में टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यहाँ से हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट style.guide एक फाइल हम लोग को मिलती है, इसमें जो भी कलर्स यूज होने वाले हैं वो देखने को मिल जाएंगे। देखिए येलो, तो इसका HSL मतलब कि कलर कोड क्या है, तो 4 कलर्स आपको हम लोग को यूज कर बनाना है। तो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे जैसे यूज पड़ेगा हम लोग यहाँ से हेल्प लेते रहेंगे। तो एक काम करना है, डिज़ाइंस डेस्कटॉप डिज़ाइन.jpg। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे तो मैं नीचे ओपन भी कर सकता हूँ और बार बार इसे देखकर मैं इसे बना भी सकता हूँ। तो ऐसा करने के लिए हम लोग को दिखता रहे हमेशा, हम लोग index.html में आते हैं और एक और फाइल बनाते हैं preview.html, ठीक। और इसमें सिंपल से बॉयलरप्लेट कोड लिखते हैं और इसमें इमेज इमेज टाइप लिखते हैं, और इमेज में हम लोग वो इमेज हम लोग प्रीव्यू वाला डालते हैं स्लैश ब्लॉग प्रीव्यू कार्डमैन डिज़ाइन और डेस्कटॉप डिज़ाइन, ठीक। मैं इसे गो लाइव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वो डेस्कटॉप डिज़ाइन देखने को मिल गया। और इसे मैं कॉपी कर यहाँ पर मैं इंडेक्स कर देता हूँ। तो index.html अभी पूरा खाली है। देखिए यहाँ पे index.html हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है। तो ऐसा मैंने एक HTML फाइल क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ से हम लोग देखते भी रहे कि हम लोग को कैसा डिज़ाइन बनाना है। तो एक काम करते हैं, इमेज को यहाँ पर देखिए इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे विड्थ हम लोग लिखते हैं विड्थ 100%। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स दिख रहा है और यहीं से हम लोग देखेंगे डिज़ाइन और उस हिसाब से यहाँ पर बनाएंगे। तो इतना हम लोगों ने एक इमेज रख दिया है। तो बस ये प्रोजेक्ट्स बन गया। तो नहीं, ये प्रोजेक्ट्स नहीं बना है, ये इतना भी प्यार मतलब कि किसी को दिखाएंगे तो लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट्स बन चुका है। तो यहाँ पर हम लोग ने सिर्फ अभी इमेज यूज किया है। हम लोग को ये इसको कोड करके इसको बनाना है, इमेज सिर्फ नहीं लगाना है। तो ब्लॉग प्रीव्यू कार्ड index.html। तो चलिए एक एक कर धीरे धीरे सब बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये कार्ड है इस पर कुछ विड्थ लगा हुआ है और कुछ हाइट है, ठीक। और तो इस पर हम लोग एक विड्थ और हाइट कुछ दे देते हैं सिंपल से। तो एक डिव बनाते हैं, div.card। कार्ड का क्लास नेम मैंने दिया है, ठीक। और सबसे पहले ये तो ज़रूर मत भूलिएगा, इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। फाइल को लिंक करना मत भूलिएगा, link.css, तो ठीक। कार्ड हम लोगों ने दे दिया। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन आता है उसे हम लोग रीसेट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट यूजर एजेंट स्टाइल से मतलब कि हमारा ब्राउज़र कुछ मार्जिन पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट लगाया रहता है, तो उसे हम लोग रीसेट कर देते हैं। हम लोग अपना शुरू से स्क्रैच कोड लिखने वाले हैं। और पैडिंग 0, बॉक्स एजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो बॉक्स मॉडल के पार्ट है बॉक्स एजिंग बॉर्डर बॉक्स। इस पर मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बॉक्स एजिंग बॉर्डर बॉक्स आपको पहले से पता होगा। इससे क्या होता है कि जो विड्थ हाइट हम लोग देते हैं वे पहले मतलब कि कैलकुलेट हो जाता है, पैडिंग मार्जिन देते हैं तो उसी में ऐड हो जाता है। तो इतना तो हम लोग बस रीसेट करने के लिए लिख लिया, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब से हमारा एक्चुअल कोड स्टार्ट होगा। तो ये कार्ड है, तो सबसे पहले हम लोग कार्ड लिखते हैं। और इस पर आप लोग इस इमेज में देख रहे होंगे कि इस पर कुछ विड्थ है और कुछ हाइट है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ विड्थ और हाइट देते हैं। विड्थ 400 पिक्सल्स। मैंने 400 क्यों दिया, क्योंकि मैं देख कर अनुमान लगा रहा हूँ कि कितना पिक्सल्स हो सकता है। एक्यूरेट नहीं होगा तो हम लोग बदल भी लेंगे। तो विड्थ हम लोगों ने दे दिया और कुछ हाइट भी है, तो हाइट देख लेते हैं। हाइट थोड़ा विड्थ से तो ज़्यादा ही दिख रहा है,
600 पिक्सल्स ले लेते हैं और चल कर देखते हैं क्या दिख रहा है। तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हम लोग ने बैकग्राउंड कलर कुछ दिया नहीं है। तो हम लोग बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं, बी कलर रेड। तो ये तो ज़्यादा हो गया विड्थ और हाइट, तो थोड़ा कम कर देते हैं 300 पिक्सल्स, और विड्थ को भी 200 पिक्सल्स कर देते हैं, इसे 300 पिक्सल्स और इसे 400 पिक्सल्स। ठीक, तो ऐसा कुछ कार्ड है। तो विड्थ और हाइट हम लोग अभी एडजस्ट कर देख लेते हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ लगभग दिख रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे सुधारेंगे भी इसे। और एक आप लोग देख रहे होंगे कि एकदम बिल्कुल सेंटर में है जो ये कार्ड है, पूरे जो हमारे स्क्रीन है उसके बिल्कुल एकदम सेंटर में है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके जस्ट पहले फ्लैक्स बॉक्स पढ़ाया था। तो डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये 3 लाइन्स के कोड से हम लोग कुछ भी चीज़ सेंटर में ला सकते हैं। तो हम लोग को पेरेंट पर लगाना होता है। जैसे कि मुझे कार्ड को सेंटर में लाना है तो हमको बॉडी पर ये वैल्यू मतलब कि डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना होता है। तो बॉडी लिखते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। तो डिस्प्ले फ्लैक्स देने से तो कुछ होगा नहीं। देखिए मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर फ्लैक्स बनकर आ भी चुका है कि हाँ ये फ्लैक्स कंटेनर बन चुका है। तो मैं यहाँ पर साइड थोड़ा करता हूँ और इसे थोड़ा ऊपर करता हूँ। मैंने बॉडी को सेलेक्ट किया है, तो हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है। तो देखिए मैं इसे अनटिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ प्रभाव पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक, तो देखिए अलाइन आइटम से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और जस्टिफाई कंटेंट से फ़र्क पड़ रहा है, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ रहा है। तो अलाइन आइटम से सेंटर क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अलाइन आइटम्स वर्टिकली सेंटर में लाता है। तो हमने यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर टिक कर दिया। ठीक, मतलब अलाइन आइटम सेंटर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो वर्टिकली सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी होती है किसी चीज़ के सेंटर में तभी आएगा जब कुछ स्पेस होगा। अभी हम लोग बॉडी पर देख लेते हैं। देखिए बॉडी का होवर में कर रहा हूँ तो इसका विड्थ और हाइट दिखा रहा है, तो बॉडी का हाइट ही इतना है। तो मतलब कि समझ लीजिए कि इतनी पतली गली है और उसमें आप उतना ही सामान मतलब उतना ही चौड़ा कुछ भी चीज़ व्हीकल ले जा सकते हैं, गली के इतना ही मतलब कि उसका विड्थ ले जा सकते हैं। अब उसमें ट्रक तो ले नहीं जा सकते हैं। तो वही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो हम लोगों ने बॉडी पर जब फ्लैक्स दे दिया है तो कार्ड यहाँ पर हॉरिजॉन्टली कैसे सेंटर में आ रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली स्पेस है, पूरा विड्थ यहाँ पे स्पेस है। अब वर्टिकली क्यों नहीं सेंटर में आ पा रहा है, क्योंकि वर्टिकली स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही उस कार्ड के बराबर है, इसका हाइट ही इतना है। तो यदि हम लोग हाइट बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट 100 VH। तो 100 VH क्या होता है, पूरा व्यू पोर्ट लेता है हमारा, व्यू पोर्ट हाइट मतलब ब्राउज़र का पूरा यहाँ से ऊपर से नीचे तक पूरा हाइट लेता है। तो 100 VH में दिया। तो देखिए अब बॉडी का हाइट पूरा शुरू से अंत तक हो चुका है। तो अब स्पेस आ चुका है, तो देखिए यहाँ पर वर्टिकली सेंटर भी हो चुका है। तो स्पेस रहेगा तभी तो सेंटर में आएगा। तो यहाँ पर वर्टिकली भी सेंटर में हो चुका है और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में हो चुका है। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। इसे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ कि थोड़ा अच्छा दिखे। तो अब यहाँ से हम लोग क्लोज करते हैं इसे। तो देखिए ये बिल्कुल एकदम सेंटर में है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हाइट दिया। कितने लोग ये गलती करते हैं। एवन मैं भी जब सीखता था कोडिंग शुरू में, जब CSS में स्टार्ट करता था तो मैं हाइट देना भूल जाता था। डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बस इतना ही देता था। और मैं सोचता था कि सेंटर में क्यों नहीं हो रहा है, सेंटर में क्यों नहीं हो रहा है, मैं मतलब परेशान हो जाता था। तो जब आप फ्लैक्स बॉक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि सेंटर में तभी होगा जब स्पेस रहेगा। और हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसमें जगह खाली रहेगा तभी तो हम लोग इधर उधर मूव भी कर पाएंगे। जगह ही नहीं खाली रहेगा तो उतना ही में रहेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ हाइट दिया है, उसके सेंटर में है। ठीक, तो कार्ड सेंटर में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो कार्ड को तो हम लोगों ने सेंटर में ला दिया है। अब हम लोग को बस एक ही चीज़ सबसे पहले दिख रहा है कि बैकग्राउंड कलर जो है येलो है। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड कलर येलो दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर येलो किसका है, देखिए ये पूरा ओवरऑल है, मतलब कि व्यू पोर्ट पूरा 100% व्यू पोर्ट, 100% व्यू हाइट, पूरा बैकग्राउंड कलर येलो है। तो मुझे बॉडी पर देना होगा।
तो बॉडी यहाँ पर है, क्योंकि इसी का हाइट 100 VH और विड्थ तो ब्राउज़र का होता ही है। तो यहाँ पर हम देते हैं बैकग्राउंड कलर येलो। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो लग चुका है। ठीक, तो देखिए हमारा भी अब धीरे धीरे ऐसा बन रहा है। तो ये एकदम येलो बैकग्राउंड कलर नहीं है, ऑरेंज कुछ है। तो चलिए अब यहीं पर काम आएगा जो हम लोगों ने जिप फाइल डाउनलोड किया था उसका। तो इसे स्टाइल डॉट गाइड का यहाँ पर काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर येलो का कलर भी दिया हुआ है। तो इसे हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, येलो की जगह पूरे कलर कोड पेस्ट कर देते हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर एकदम वही हो चुका है जो यहाँ पर है। तो हमारा भी एकदम मतलब कि वैसे ही दिख रहा है। अब हम लोग के मतलब कि किस पर नज़र जा रहा है, जो हमारा कार्ड का कलर है वो कार्ड का कलर वाइट है। तो चलिए हम लोग कार्ड कलर वाइट दे देते हैं, वाइट। सो हम लोग कार्ड कलर वाइट दे दिया है, वाइट ही है। चलिए स्टाइल गाइड में देख लेते हैं, हाँ वाइट ही है। तो अब हम लोग को हमारा नज़र किस पर जा रहा है, अब देखिए अब हम लोग को थोड़ा कंटेंट इसके अंदर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि एक इमेज है। ठीक, तो हम लोग भी सबसे पहले एक इमेज डालते हैं। तो कार्ड के अंदर क्यों, क्योंकि देखिए जो इस कार्ड के अंदर ही ये इमेज है। ठीक, जितने भी कंटेंट है इस कार्ड के अंदर ही है। तो इस कार्ड ये पूरा वाइट एरिया कार्ड वाला एरिया है। तो इसी के अंदर हम लोग इमेज डालेंगे, इमेज। ठीक, तो एसिड्स जो यहाँ पर है इमेजेस, इसमें से जो ये कलर है इलस्ट्रेशन, इसे मैं कॉपी कर ब्लॉक प्रीव्यू कार्ड में इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए इमेज यहाँ मैं डाल देता हूँ /registration.article। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं, तो देखिए यहाँ पर इमेज आ चुका है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये इमेज बाहर निकल चुका है, इमेज यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ हम लोग ने यहाँ पे इमेज दे चुका है। तो क्या ऑल्ट टैग खाली है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ भर देते हैं, ब्लॉग प्रीव्यू कार्ड इमेज। ठीक, तो ऑल्ट में हम लोगों ने कुछ रख दिया। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है कि ये इमेज ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब कि हमारे कार्ड से बाहर जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पर अपने कार्ड पर है विड्थ को सेट किया है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग को विड्थ नहीं सेट करना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए मान लीजिए हम लोगों ने विड्थ सेट कर दिया और हम लोग कुछ इमेज यूज कर रहे हैं, तो उस इमेज का विड्थ ज़्यादा है तो वह बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग कभी भी जितना हो सके उतना विड्थ नहीं सेट करना चाहिए। तो इंस्पेक्ट करते हैं और हमारे जो कार्ड है, देखिए कार्ड पर हम लोग आ रहे हैं। अभी कार्ड पर मैं होवे कर रहा हूँ। देखिए कार्ड का विड्थ इतना ही है, और जबकि उसके अंदर जो इमेज है वह बाहर निकल रहा है। तो कार्ड का विड्थ है 300 पिक्सल्स और इमेज का हो गया है 336 पिक्सल्स, इसलिए यहाँ पर बाहर निकल गया है। तो कार्ड का विड्थ में हटा देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने कार्ड का विड्थ हटा दिया तो अपने आप ही एडजस्ट हो गया वो कार्ड का विड्थ। तो देखिए कार्ड का विड्थ हो गया है 336 पिक्सल और इमेज का भी। तो इमेज का कितना भी बड़ा विड्थ हो तो उस हिसाब से कार्ड का भी विड्थ एडजस्ट हो जाता है, इसलिए हमको विड्थ यूज नहीं करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से अब विड्थ हटा देते हैं। ठीक, तो देखिए ये हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो वाइट एरिया है वो भी थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब इमेज और जो इसका बॉर्डर है उसमें कुछ थोड़ा सा गैप है। और जो हमारा इमेज है एकदम बिल्कुल कार्ड पर पूरा चारों कॉर्नर से सटा हुआ है। तो कार्ड पर हम लोग पैडिंग प्रॉपर्टी दे सकते हैं। पैडिंग्स क्या होता है, वो गैप क्रिएट करता है एलिमेंट्स और उसके बॉर्डर के बीच। तो हम लोग कार्ड पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ पैडिंग दे सकते हैं 10 पिक्सल्स। देखिए मैंने कुछ पैडिंग दिया तो यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि थोड़ा सा गैप आपको दिखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। हाँ अब बराबर दिख रहा है। ठीक, तो इमेज हम लोगों ने रख दिया और अब क्या है देख लेते हैं। और यहाँ पर लर्निंग एक लिखा हुआ है और उसके बाद से एक बॉक्स बना हुआ है जिस पर लर्निंग कुछ लिखा हुआ है इमेज के नीचे। चलिए उसे कर लेते हैं, इमेज के नीचे ही जस्ट। तो इससे हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो लर्निंग लिखा हुआ है सिंपल से एक बॉक्स में है। तो इससे हम लोग पैराग्राफ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसे हालांकि हम लोग पैराग्राफ से इसे विड्थ और हाइट देकर इसे स्टाइल कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कुछ दे देंगे
पैराग्राफ पर और विड्थ और हाइट सेट कर देंगे। तो लेकिन ये पैराग्राफ नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्पैन यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए हम लोग स्पैन यूज करते हैं, स्पैन, और क्या लिखा हुआ है, लर्निंग और स्पैन पर कुछ क्लास दे देते हैं। क्लास देने की ज़रूरत नहीं, हम लोग टाइप सेलेक्टर यूज कर लेंगे क्योंकि स्पैन तो हम लोग और कहीं यूज करेंगे नहीं। ठीक, तो लर्निंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और स्पैन, तो स्पैन को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने वाले पे जाते हैं, देखिए यहाँ पर लर्निंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लर्निंग क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने कार्ड पर हम लोग ने फ्लैक्स बॉक्स इस पर फ्लैक्स लगाया था, और जो इमेज होता है, इमेज एक इनलाइन एलिमेंट्स होता है। ठीक, और जो स्पैन होता है वो भी एक इनलाइन एलिमेंट्स होता है, इसलिए ये साइड बाय साइड आ गया। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, स्पैन को हम लोग इनलाइन ब्लॉक दे देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक दे देते हैं, ब्लॉक। तो डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, अभी ये ब्लॉक बन चुका है। हालांकि स्पैन इनलाइन है, लेकिन हम लोग इस CSS की मदद से इसको हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स बना चुके हैं। देखिए स्पैन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसमें मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर, तो पूरा विड्थ लेगा क्योंकि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है पूरा विड्थ लेता है। तो मैं देता हूँ रेड, देखिए ये पूरा विड्थ ले रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा कलर है, येलो, जो ऊपर हम लोगों ने कलर यूज़ किया था SSL, तो वहीं पर हम लोग ये कलर यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड कलर, ये स्पैन पे। तो देखिए यहाँ पर ये लर्निंग लिख कर आ चुका है और बैकग्राउंड में ये येलो कलर लग चुका है। तो यहाँ पर देखिए कि जितने इसका कंटेंट है उतना ही लगा है, लेकिन हमारा ब्लॉक देने के बाद ये पूरा हो चुका है, तो ये पूरा विड्थ कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक देने के बजाय हम लोग इनलाइन ब्लॉक दे सकते हैं। इनलाइन ब्लॉक से क्या होता है कि वो इनलाइन एलिमेंट्स में रहेगा, मतलब कि उसका कंटेंट इतना ही विड्थ रहेगा और उसको हम लोग विड्थ और हाइट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इनलाइन ब्लॉक, देखिए इनलाइन ब्लॉक हो चुका है, और इसमें हम लोग विड्थ और हाइट भी अप्लाई कर सकते हैं। विड्थ दे देते हैं, मान लीजिए विड्थ देने की जरूरत नहीं, हम लोग पैडिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, पैडिंग 5 पिक्सल्स। देखिए यहाँ पर 5 पिक्सल्स पैडिंग आ चुका है। तो इनलाइन ब्लॉक हम लोग ने जैसे दिया तो हम लोग इस पर विड्थ और हाइट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो चुकी है कि इमेज के ये साइड में आ चुका है। तो ऐसा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो हम लोग इसे ब्लॉक बना सकते हैं, हम लोग स्पैन को ब्लॉक बना सकते हैं। तो वही फिर से प्रॉब्लम होगी कि हम लोग को फिर से पूरा जो विड्थ है उसका कलर आ जाएगा, और इनलाइन करते हैं तो हम लोग इस पर पैडिंग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक, दोनों में गड़बड़ है। और इनलाइन ब्लॉक यूज करते हैं तो ये साइड में आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस स्पैन को एक डिव के अंदर रख देंगे, डिव डॉट टैग बस लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए तो जो डिव होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। और जो स्पैन हम लोग ने दिया है इनलाइन ब्लॉक, तो इस पर पैडिंग भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए तो ये स्टाइल यहाँ पर बन चुका है। देख रहे हैं कि हम लोग कुछ भी चीज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने डिव के अंदर रखा तो डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो ये न्यू लाइन में आ गई और पूरा विड्थ कवर करेगा। लेकिन उसके अंदर हम लोग ने स्पैन दिया है जिस पर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक हम लोग ने डिस्प्ले प्रॉपर्टी दिया है। तो इनलाइन ब्लॉक से क्या हुआ कि उस पर हम लोग पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, विड्थ और हाइट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इनलाइन ब्लॉक से, और ब्लॉक करते तो पूरा विड्थ ले लेता और इनलाइन करते तो विड्थ और हाइट ये सब अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक, तो इसलिए हम लोगों ने इनलाइन ब्लॉक दिया है। बॉक्स मॉडल के 3rd वीडियो में मैंने डिस्प्ले के ये तीनों प्रॉपर्टी मैंने अच्छे से पढ़ाया था। तो इतना हम लोगों ने बना लिया है, तो धीरे धीरे हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ऊपर से थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ पर मैं गैप दे देता हूँ, स्पैन पर 5 पिक्सल्स। देखिए लर्निंग थोड़ा सा बोल्ड है और साइड से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा गैप दिख रहा है साइड से। तो इसमें हम लोग 2 वैल्यू दे सकते हैं। जो पहला वैल्यू होता है टॉप और बॉटम होता है, और जो सेकेंड वैल्यू होता है लेफ़्ट और राइट होता है। तो हम लोग 8 पिक्सल्स दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 पिक्सल्स हम लोग दे दिया, ये भी थोड़ा कम ही लग रहा है, 10 पिक्सल्स दे देते हैं। 10 पिक्सल्स, हाँ ये बराबर है।
और यहाँ पर देखिए लर्निंग जो लिखा हुआ है बोल्ड है, तो फ़ॉन्ट वेट हम लोग यहाँ पर बोल्ड यूज़ कर लेते हैं, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक, तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड यूज हो गया। अब देखिए जो इमेज है और जो ये है लर्निंग का जो टैग है उसके बीच में स्पेस है, तो हमारे में स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग मार्जिन यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन टॉप, क्योंकि हमें ऊपर से मार्जिन चाहिए, नीचे से उतना मतलब कि ऊपर का मार्जिन ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा और नीचे का कम है थोड़ा सा, तो इसीलिए मार्जिन मैंने बस टॉप दिया है, 20 पिक्सल्स में कर देता हूँ। ठीक, तो हाँ अब दिख रहा है वैसा कुछ। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पब्लिश 21 दिसंबर 2023, तो यह एक पैराग्राफ हम लोग इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और टैग के नीचे पैराग्राफ लिखते हैं, यहाँ से index.html से हम लोग पैराग्राफ उठा लेते हैं, ये है, यहाँ पैराग्राफ लिखते हैं। तो हमारा पैराग्राफ आ चुका है। ठीक, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क ग्रे है, तो हम लोग ग्रे कलर यूज कर लेते हैं। पैराग्राफ यहाँ पर क्लास हम लोग देते हैं पब्लिश डेट हम लोग क्लास दे देते हैं, डेट पब्लिश डेट हम लोग क्लास दे दिया। और स्टाइल में आकर इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी हम लोग सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा कलर जो है ब्लैक है, तो यहाँ पर कलर में गाइड में आ जाते हैं और देखते हैं ग्रे 950, इसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसे हम लोग कलर दे देते हैं, ये देखिए अब थोड़ा कलर सा डिम हो चुका है, देखते हैं अप्लाई भी हुआ है कि नहीं। इस पर होवर करते हैं तो कलर अप्लाई हुआ है, तो हाँ वही कलर है। ठीक, और इसमें देखिए कि टैग और थोड़ा नीचे गैप दिख रहा है आपको, तो अभी क्लियर रहने देते हैं। चाहे लर्निंग जो यहाँ पर है इसमें बॉटम लगा देते हैं, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स। देखिए नीचे से भी एक गैप आ गया, टैग के नीचे से भी। हम लोग HTML CSS फाउंडेशन अब लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग H1 यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने H1 यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ से हम लोग आते हैं index.html से और ये कंटेंट उठा लेते हैं, H1 हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। तो देखते हैं H1 हमारा आ चुका है। देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है, जिसे हम लोग फॉन्ट साइज से छोटा कर लेते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो फ़ॉन्ट फैमिली है और जो इस डिज़ाइन का फ़ॉन्ट फैमिली है वो डिफरेंट है। तो ये कौन सा फ़ॉन्ट फैमिली है जानने के लिए इस स्टाइल गाइड में आइए, इसमें आखिरी में दिया भी है। देखिए एक लिंक दिया है, इस पर क्लिक कीजिए Ctrl++ क्लिक के साथ। तो देखिए इस पर आप आ जाएंगे तो यही फ़ॉन्ट फैमिली यूज हुआ है। तो गेट फ़ॉन्ट हम लोग क्लिक करते हैं और गेट एम्बेडेड कोड, ठीक, और इंपोर्ट यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए, इंपोर्ट पे चाहे लिंक पर ही क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर कॉपी कोड क्लिक कर दीजिए और index.html में आकर style.css फाइल के जस्ट नीचे ही से पेस्ट कर दीजिए जो आपने कॉपी किया था। अब देखिए अब थोड़ा सा नीचे आकर हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए style.css। तो देखिए जो बॉडी है उस पर मैंने आपको बताया था कि जो फ़ॉन्ट फैमिली होता है इनहेरिट होता है, कैस्केड स्पेसिफिसिटी एंड इनहेरिटेंस वाले वीडियो मैंने बताया था। तो फ़ॉन्ट फैमिली इनहेरिट होता है। तो फ़ॉन्ट जो हमने कॉपी किया था यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इससे क्या हो कि हमारे पूरे बॉडी पर फ़ॉन्ट फैमिली ये लग जाएगा। तो देखते हैं, तो देखिए ये फ़ॉन्ट फैमिली लग चुका है। तो पहले कैसा था, देखिए पहले कैसा था, मैं फ़ॉन्ट फैमिली हटा कर दिखाता हूँ। पहले ऐसा था जो नॉर्मल था, फ़ॉन्ट फैमिली लगते ही यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब H1 का फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं, पब्लिश डेट हो गया और H1 का फ़ॉन्ट साइज़ पहले हम लोग छोटा करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स रखते हैं।
तो HTML CSS फाउंडेशंस, तो ये ज़्यादा छोटा हो चुका है। तो स्टाइल गाइड डॉट MD में आते हैं। देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज जो पैराग्राफ लिखा है 16 पिक्सल, तो हाँ इतना तो सही है। तो फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, अभी थोड़ा छोटा दिख रहा है तो 25 पिक्सल्स लिख कर देख लेते हैं। अब हाँ, अब इतना ही दिख रहा है 24 पिक्सल्स। और फ़ॉन्ट वेट देख लेते हैं, फ़ॉन्ट वेट 900। देखिए बोल्ड हो चुका है फ़ॉन्ट वेट जैसे मैंने यूज़ किया, तो इतना बोल्ड नहीं है, थोड़ा कम ही बोल्ड है। 800 करते हैं हम लोग, 700, 800। हाँ, तो ये इतना परफेक्ट है। तो ऐसे ही आपको भी चेंज कर देखना है। तो ये लर्निंग हो गया। और देखिए ठीक, तो HTML का ये जो हेडिंग है उसके ऊपर और नीचे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडिंग 20 पिक्सल्स, यहाँ पर 0। तो जो पहला वैल्यू होता है टॉप बॉटम होता है, ठीक, सेकेंड वैल्यू लेफ़्ट राइट, तो इसलिए टॉप बॉटम 20 पिक्सल्स मैंने दे दिया। 20 पिक्सल्स ज़्यादा हो चुका है, 10 पिक्सल्स, ठीक। तो यहाँ पर मैं 10 पिक्सल्स दे दे चुका है। अब क्या है, और ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ का कंटेंट कहाँ से मिलेगा, index.html की इस फाइल से। कॉपी में करता हूँ, Ctrl+C, और H1 के नीचे एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे स्क्रॉल बार यहाँ पर आता है ना, तो आप क्या कीजिए, Alt+Z प्रेस कीजिए, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो इसे आप एक बार में ही देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पैराग्राफ ऐड किया तो विड्थ हमने कुछ दिया नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर विड्थ जितना पैराग्राफ का विड्थ था उतना हो चुका है। तो हम लोग कार्ड पर मैंने कहा था विड्थ नहीं सेट करना चाहिए, लेकिन मैक्स विड्थ हम लोग सेट कर सकते हैं। तो कार्ड पर आते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैक्स विड्थ 300 पिक्सल्स, ठीक। तो मैक्स विड्थ 300 पिक्सल्स मैंने लिख दिया। तो देखिए जो इमेज है वह बाहर निकलने लगा। तो कोई भी इमेज यूज़ कीजिए तो इमेज को सिलेक्ट हमेशा इस तरफ से कर लेना है, और यहाँ पर लिख देना है मैक्स विड्थ 100%। तो परसेंट वैल्यू क्या करती है, अपने पेरेंट पर देखती है। तो अपने पेरेंट पर देखेगा कि मेरे पेरेंट पर कितना विड्थ लगा हुआ है, तो ये पेरेंट पर देखेगा कि 300 पिक्सल्स, तो इसका विड्थ 300 पिक्सल्स हो जाएगा। तो देखिए ठीक, तो ऐसा हमारा भी अब कार्ड बन रहा है। तो अब हमारे कुछ विड्थ लगा दिया मैंने, और लर्निंग थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, तो जो स्पैन है उस पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल्स, ठीक। और पब्लिश डेट भी छोटा लिखा हुआ है, पब्लिश डेट फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल्स, ये भी थोड़ा सा छोटा हो गया। और विड्थ को हम लोग 320 पिक्सल्स कर देते हैं, 15 पिक्सल्स, ठीक। तो इतना सही है। तो HTML CSS फाउंडेशंस हो गया, पैराग्राफ में हम लोगों ने ऐड कर दिया है। अब हम लोग को क्या देखना है, पैराग्राफ हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पैराग्राफ कलर ग्रे है, तो हम लोग ग्रे लिख देते हैं। जो क्लास हम लोगों ने कुछ दिया है नहीं दिया है, यहाँ पर क्लास दे देते हैं पैरा ग्रे, तो मतलब इस पैराग्राफ कलर ग्रे, इसलिए हमें ये क्लास में दे दिया हूँ। आप भी अपने अनुसार कुछ भी क्लास दे सकते हैं। पैराग्राफ ग्रे हो चुका है। ग्रे कलर कहाँ से मिलेगा, स्टाइल गाइड से। देखिए यहाँ पर ग्रे दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्टाइल गाइड जो हम लोग को मिलता है फाइल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम लोग कलर्स यहाँ से हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कलर दे देते हैं। तो देखिए पैराग्राफ का भी कलर हो चुका है। अब आखिरी में हाँ उतना ही ऐसा कुछ परफेक्ट है। आखिरी में देखा एक इमेज है और उसका नाम लिखा हुआ है। तो एक इमेज हम लोग डालते हैं, इमेज अवतार का इमेज है। तो एसेट्स में जाते हैं, और ये अवतार वाला इमेज है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट्स में पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अवतार का इमेज लगा देता हूँ। देखिए अवतार का इमेज यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
जैसे मैंने इमेज लगाया तो मैंने यहाँ पर कार्ड पर मैंने कुछ हाइट सेट किया था। देखिए इस कार्ड पर मैंने कुछ हाइट सेट किया था, इसलिए इतना ही हाइट है 400 पिक्सल्स का। लेकिन इमेज में लगाया तो इसका हाइट बढ़ चुका है, ठीक, तो इसलिए बाहर निकल चुका है। तो इसलिए मैं वीडियो में कहता हूँ कि डायरेक्ट विड्थ यूज नहीं करना चाहिए और कभी भी हाइट नहीं यूज करना चाहिए। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि क्यों नहीं यूज करना चाहिए, ठीक। तो आपको इससे हमेशा दिमाग याद रहेगा। डायरेक्ट में जो सबसे अच्छा तरीका है और जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, तो वैसे मैं कोड लिखता तो आपको याद नहीं रहता। इसलिए मैं गलती करके दिखा रहा हूँ कि आप भी ये गलती ज़रूर कर रहे होंगे और करेंगे भी, ठीक। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जैसे हाइट मैंने डायरेक्ट सेट कर दिया है, तो जैसे मैंने इमेज लगाया तो नीचे आ चुका है, तो इसलिए हाइट नहीं सेट करना चाहिए। देखिए मैंने कार्ड से जैसे मैं हाइट हटाऊंगा तो अपने आप से ही हाइट सेट हो जाएगा उस कार्ड का। देखिए अपने आप से ही हाइट सेट हो चुका है। तो हाइट ब्राउज़र के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ब्राउज़र जो भी हाइट लगाना चाहिए लगाए, वो अच्छा ही लगाता है, ठीक। तो हाइट नहीं यूज़ करना चाहिए। और हाइट आप यूज भी कर रहे हैं तो हमेशा मीन हाइट यूज़ करना चाहिए, मतलब कम से कम इतना हाइट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो हम लोग हाइट यहाँ से हटा देते हैं। कहाँ गया? कार्ड पे। तो हाइट हटा सकते हैं, नहीं तो मीन हाइट यूज कर सकते हैं। देखिए मीन हाइट हम लोगों ने यूज़ किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग हाइट हटा भी सकते हैं। तो हम लोग हाइट हटा ही देते हैं, ठीक। और देखिए इमेज अवतार का जो इमेज है वो छोटा दिख रहा है, हम लोग का बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्लास लगा देते हैं, क्लास अवतार img इमेज, अवतार इमेज, कंट्रोल C, अवतार इमेज। इसको तुम विड्थ दे दो और 20 पिक्सल्स। तो इसका विड्थ चेंज नहीं हो रहा है, देखते हैं। अच्छा इसको मैंने इस फाइल को मैंने सेव नहीं किया था इसलिए। तो देखिए 20 पिक्सल्स ज़्यादा ही छोटा हो गया, 50 पिक्सल्स में कर देता हूँ, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 30 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स आई गेस सही रहेगा, 35 पिक्सल्स पर रखते हैं। देखिए मैं जितना प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ फिर भी एकदम देखकर एक्यूरेट नहीं बता पा रहा हूँ कि इसका विड्थ कितना हो सकता है, ठीक। तो अभी आप बिगिनर ही हैं, तो कभी भी घबराना नहीं है, ये सिर्फ देख लेना है। तो ये इमेज हम लोगों ने सेट कर चुका है और इमेज के जस्ट नीचे ही देखिए यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है। तो इमेज भी एक इनलाइन एलिमेंट्स है और यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ यूज करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, और स्पैन यूज करेंगे तो इनलाइन एलिमेंट्स स्पैन होता है, तो इनलाइन साइड बाई साइड आ जाएंगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए मैं स्पैन यूज करूँगा और इसका नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये साइड बाई साइड आ चुका है। तो स्पैन में यूज कर रहा हूँ, तो स्पैन मैंने यहाँ पर टाइप सेलेक्टर यूज किया था, इसीलिए गड़बड़ हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टैग के अंदर जो स्पैन है उसको सेलेक्ट करें, डॉट टैग, तो बस उसी वाले पर सेलेक्ट होगा, ठीक। तो देखिए स्पैन इमेज भी स्पैन एलिमेंट्स है, और मतलब इमेज भी एक इनलाइन एलिमेंट्स है, और जो ये स्पैन हम लोग दिया ये भी एक इनलाइन एलिमेंट्स है, ठीक। तो मैंने आपको पता है कि इनलाइन और इनलाइन एलिमेंट साइड बाई साइड आ जाते हैं, तो ये साइड बाई साइड आ चुका है। तो इतना तो हम लोगों ने कर लिया, और थोड़ा ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा दिख रहा है, तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर देता हूँ। तो मैं क्लास लगाता हूँ अवतार नेम, अवतार का नेम है ये, ठीक। अरे यार कहाँ क्लिक हो जा रहा है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ, अवतार नेम। और इस पर क्या लगाना था भूल गया, हाँ फ़ॉन्ट साइज़ लगाना था क्योंकि वो बड़ा दिख रहा था, 40 पिक्सल्स में कर देता हूँ। तो अब छोटा दिख रहा है ना, हाँ एकदम परफेक्ट है, एक बार में ही परफेक्ट हो गया। और अब क्या लगाना है, देखिए हमारा टेक्स्ट जो है थोड़ा बोल्ड नहीं दिख रहा और ये बोल्ड दिख रहा है, तो फ़ॉन्ट वेट हम लोग 800 यूज कर सकते हैं, ठीक। उतना ही है, हाँ उतना ही है, फ़ॉन्ट वेट हम लोगों ने कुछ यूज़ कर लिया। तो अब देखते हैं, देखिए पैराग्राफ और इसके नीचे थोड़ा गैप दिख रहा है इमेज के बीच, लेकिन उससे भी पहले आप नोटिस कर रहे होंगे कि
जो इमेज और उसका नेम साइड बाय साइड आ चुका है, लेकिन दोनों का अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए यहाँ पर हम लोग फ्लेक्सबॉक्स यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्लेक्सबॉक्स कैसे अच्छे से यूज होता है। तो स्पैन और अवतार और इसको div डॉट अवतार क्लास अवतार पार्ट हम लोग दे देते हैं और इस पर अंदर हम लोग ये डाल देते हैं। ठीक, तो अवतार के अंदर मैंने इमेज और स्पैन डाल दिया। ठीक, तो अभी कुछ अंतर दिख नहीं रहा है, अंतर दिखेगा जब हम लोग अवतार पर इसके ऊपर अवतार पार्ट पर हम लोग डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे। तो अवतार पार्ट पर हम लोग अवतार पार्ट पर हम लोग डिस्प्ले फ्लैग्स दे रहे हैं। ठीक, तो डिस्प्ले फ्लैग्स देते हैं, ये साइड बाय साइड आ चुका है। हालांकि लग रहा होगा आपको पहले भी तो साइड बाय साइड था। ये आप नोटिस कर रहे हो कि जो ग्रिप हॉपर था वो नीचे था, अब ये साइड बाय साइड क्यों है? क्योंकि हम लोग ने फ्लैग्स दिया। अब ये इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक ये सब हम लोग नहीं करेंगे, अब हम लोग इसे कहेंगे फ्लैग्स आइटम्स, हम लोग इसे कहेंगे। ठीक, तो इसको फ्लैग्स कंटेनर हो चुका है और इसके अंदर ये फ्लैग्स आइटम्स। तो अब सेंटर में लाना है दोनों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुका है, वर्टिकली सेंटर में लाना है ना, अलाइन आइटम सेंटर। देखिए वर्टिकली सेंटर में आ चुका है। ठीक, अलाइन आइटम मैंने इस कार्ड को भी सेंटर में वर्टिकली लाना था, तो मैंने अलाइन आइटम्स यूज़ किया था सेंटर। और देखिए यहाँ पर इमेज और अवतार में थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा आपको, तो हमारे में गैप नहीं दिख रहा है, तो गैप क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर गैप लिखते हैं 10 पिक्सल्स। ठीक, हाँ गैप हो चुका है और हमारा इमेज थोड़ा मुझे बड़ा दिख रहा है, 30 पिक्सल से शायद सही था। ठीक, तो अब ये हो चुका है। और पैराग्राफ में मतलब पैराग्राफ और इसमें थोड़ा सा गैप दिख रहा है। तो जो अवतार पार्ट है, पैरा जो ग्रे है, उसके नीचे हम लोग मार्जिन बॉटम दे सकते हैं, या इस अवतार पार्ट पर हम लोग मार्जिन टॉप दे सकते हैं। तो अवतार पार्ट पर हम लोग मार्जिन टॉप देते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स हो चुका है। 10 पिक्सल्स नहीं है, यस 20 पिक्सल्स है। ठीक, हाँ 20 पिक्सल्स सही दिख रहा है। तो हमारा डिज़ाइन कुछ वैसा बन रहा है। तो क्या हमारा डिज़ाइन ऐसा बन चुका है? तो देखते हैं क्या हम लोगों में गड़बड़ी है। तो देखिए हम लोग में अभी बहुत गड़बड़ी है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो कार्ड पर है, कार्ड पर कुछ बॉर्डर लगा हुआ है, ध्यान से देख रहे होंगे कि इस पर कुछ बॉर्डर लगा हुआ है ब्लैक कलर का। तो कार्ड पर हम लोग आते हैं, इस पर हम लोग बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो हम लोगों ने भी बॉर्डर लगा दिया है, लेकिन ये 2 पिक्सल्स नहीं है, ये ज़्यादा हम लोग का मोटा दिख रहा है। तो 1 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक, 1 पिक्सल सही है ना? हाँ, अब देखिए जो ये कॉर्नर है, कॉर्नर थोड़ा सा कर्व दिख रहे हैं और हमारे में एकदम मतलब कि कॉर्नर एकदम सीधे दिख रहे हैं, तीर का एकदम कोना वाला हिस्सा जो होता है वैसा दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं बॉर्डर रेडियस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 पिक्सल्स। तो जितना ज़्यादा बॉर्डर रेडियस बढ़ाएंगे उतना ही बॉर्डर रेडियस बढ़ेगा। थोड़ा सा और ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है और है, हाँ 40 पिक्सल्स कर दूँ। हाँ अब बिल्कुल उतना ही दिख रहा है। इसे मैं आउटलाइन कर देता हूँ शायद। तो आउटलाइन अब बॉर्डर करने से कुछ अंतर पड़ता नहीं है, लेकिन अंतर होता है। ठीक, आउटलाइन ही रहने देते हैं। तो हमारा कार्ड ये दिखने लगा जैसा इसमें है, तो नहीं देखिए इमेज में भी बॉर्डर रेडियस है, तो इमेज में भी एक कॉपी में कर लेता हूँ बॉर्डर रेडियस जितना भी है। और इमेज किसका है कार्ड के अंदर, तो इस पर मैंने कुछ लगाया नहीं है, इसी पर मुझे बॉर्डर रेडियस देना है ना। इसमें मैं क्लास लगा देता हूँ, क्लास मेन इमेज। ठीक, और यहाँ पर मैं मेन इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 14 पिक्सल्स। देखिए हमारा भी 40 पिक्सल्स लग चुका है। और देखिए जो टैग है इस पर भी बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, तो जो टैग के अंदर इस पर है बॉर्डर रेडियस इस पर भी दिया हुआ है
हालांकि उस पर कम दिया हुआ है 6 पिक्सल्स, इससे भी कम दिया हुआ है, शायद 4 पिक्सल्स दिया होगा। ठीक, हाँ इतना ही दिया हुआ है। और थोड़ा फॉन्ट वेट बोल्ड नहीं, यहाँ पर 800 यूज करते हैं। ठीक, तो हमारा कुछ वैसा दिख रहा है। हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं, जो पब्लिश यहाँ पर एडिट जो यहाँ पर डेट है तो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है मेरे हिसाब से। छोटा तो है, शायद 40 पिक्सल्स होगा। और फॉन्ट वेट भी थोड़ा सा बोल्ड है, फॉन्ट वेट 500 600 आई गेस। ठीक, 600, हाँ इतना सही है। तो देख रहे हो कि हम लोग का भी डिज़ाइन जो है ऐसा कुछ धीरे धीरे बन रहा है। धीरे धीरे बन रहा है क्या मतलब, लगभग पूरा बन ही चुका है। सिर्फ एक चीज़ बाकी है, यहाँ पर कुछ पीछे बॉक्स शैडो दिख रहा है और हमारे में बॉक्स शैडो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो कार्ड के पीछे बॉक्स शैडो दिख रहा है, तो हम लोग भी कार्ड के पीछे बॉक्स शैडो लगा देते हैं। तो यहाँ पर कार्ड पर मैं आ चुका हूँ, बॉक्स शैडो, साइजिंग नहीं शैडो। तो जो पहला वैल्यू होता है वह हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल शायद 3 पिक्सल्स दिख रहा है, 3 पिक्सल्स, और साइड में भी 3 पिक्सल्स, और ये 0 ब्लैक। सो हमारे साइड में थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा है, शायद ये 8 पिक्सल्स है। तो जो पहला वैल्यू होता है वो है मतलब कि हॉरिजॉन्टल में कितना लाना है। देखिए 8 पिक्सल्स में ज़्यादा बड़ा है तो ये इधर से ज़्यादा निकल रहा है। 8 पिक्सल्स एकदम सही है। और 8 पिक्सल्स ये जो वैल्यू होता है नीचे कितना दिखाना है। ठीक, और जो यहाँ पर थर्ड वैल्यू होता है ब्लर कितना करना है। देखिए मैं इसको 10 पिक्सल्स कर दूंगा तो ये थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। देखिए ब्लर हो चुका है ना, तो इसलिए मैंने इसको 0 रखा है। और यहाँ पर जो कलर देंगे उस हिसाब से बॉक्स ऐड होगा। जैसे मैं रेड दे देता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पर रेड पीछे से आ रहा है, तो इसीलिए मैं ब्लैक दिया था क्योंकि डिज़ाइन में ब्लैक है। तो यहाँ पर ब्लैक हो चुका है। देखिए ये जैसा डिज़ाइन था हमारा भी वैसा डिज़ाइन बन चुका है, कुछ बाकी तो नहीं है ना। थोड़ा सा विड्थ को लेकर मुझे लग रहा है बाकी है, थोड़ा सा लग रहा है हम लोग का विड्थ ज़्यादा है आई गेस। और विड्थ तो सही हो चुका है। और स्पैन का थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा दिख रहा है मुझे। फ़ॉन्ट साइज़ किधर गया, 30 पिक्सल्स। ठीक, अब लगभग सामान्य दिख रहा है। और इस पब्लिश डेट का भी फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा दिख रहा है, 30 पिक्सल्स। देखिए हमारा भी, और जो H1 है उसका भी फ़ॉन्ट साइज़ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, 22 पिक्सल्स। जो पैराग्राफ है उसका भी मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा दिख रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल्स, जो ग्रे कलर का पैराग्राफ है। और ठीक, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ कुछ बोल्ड थोड़ा सा दिख रहा है, तो मैं 600 ले देता हूँ। और देखिए पैराग्राफ में थोड़ा सा लाइन हाइट दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा गैप दिख रहा है हर पैराग्राफ लाइन बाई लाइन जो आ रहा है। लाइन हाइट 1.5 में दे देता हूँ। अब सही दिख रहा है। देखिए जैसा ये ओरिजिनल डिज़ाइन था और हमारा डिज़ाइन एकदम सेम टू सेम बन चुका है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिख रहा है। हल्का सा फ्लिप होता हुआ दिख रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर इस इमेज है तो थोड़ा सा इमेज बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर स्क्रॉल बार आ चुका है, इसीलिए यहाँ पर स्क्रॉल बार नहीं है तो थोड़ा फ्लिप होता हुआ दिख रहा है। देखिए, और मैं इसे इंस्पेक्ट भी करता हूँ, देख लेते हैं मोबाइल में सही दिख रहा है कि नहीं। तो इस तरफ करते हैं, ये देखिए इसे मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये भी छोटा होता जा रहा है। यहाँ पर एक दिक्कत है, जैसे यहाँ पर मैं इतना छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पूरा साइड बाई साइड चिपक रहा है। हालांकि ये छोटा हो रहा है लेकिन साइड बाई साइड चिपक जा रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो कार्ड है और चाहे जो बॉडी है उसमें पैडिंग लगा सकते हैं। तो जो बॉडी है उस पर आप पैडिंग इनलाइन करने से क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट और राइट आता है इनलाइन करने से, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है।
जैसे पैडिंग लेफ्ट इतना पिक्सल्स, पैडिंग राइट इतना पिक्सल्स आपको देना है, दोनों सेम, तो पैडिंग इनलाइन एक बार में आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 पिक्सल्स। ठीक, देखिए अब एकदम कॉर्नर पर सट नहीं रहा है, थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, मैंने जूम किया है, थोड़ा सा मैं इसे माइनस करता हूँ। ठीक, और इसे मैं 100% पर करता हूँ। देखिए इसे ये छोटे स्क्रीन में भी ऐसा ही दिख रहा है। देखिए इतना पतला स्क्रीन वैसे डिवाइसेस होता नहीं है, फिर भी ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पर आप आकर कोई मोबाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आईफोन कौन सा था, 5 पिक्सल्स 7 में कैसे दिख रहा है। तो देखिए हमारा डिजाइंस और रिस्पॉन्सिव, देखिए तो सभी डिवाइसेस में हमारा बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो चुका है, और डेस्कटॉप में तो ऐसा दिख रहा है। तो हमने इसे पूरा रिस्पॉन्सिव बना लिया है। डेस्कटॉप में कैसे, डेस्कटॉप में देख लिया, मोबाइल में देख लिया, और हमारा डिज़ाइन बिल्कुल हूबहू है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी। और ये सब जो मैंने बनाया है, ये आपको कोड कहाँ से मिल सकता है, आप मेरे गिटहब अकाउंट पर आ जाइए, github.com रवि कोडर वाला। आपने गिटहब अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पर है रिपोजिटरी पर। ठीक, और यहाँ पर आइए, मैंने बनाया 14 CSS प्रोजेक्ट। इसमें मैं सिर्फ CSS जितने प्रोजेक्ट बनवाऊँगा इसमें मैं ऐड करता रहूँगा। CSS प्रोजेक्ट्स क्लिक कीजिए, देखिए ब्लॉग प्रीव्यू कार्ड, और इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो index.html मैंने कोड लिखा है और style.css में मैंने जो कोड लिखा है मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ठीक, इस वीडियो ख़त्म होने के बाद ही मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, तो यहाँ पर वो कोड देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप कोड भी देख सकते हैं मैंने कैसे कोड लिखा है। तो आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट बनाया, एकदम हूबहू इसे उतार दिया, तो आपको भी थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, तो आप भी थोड़ा हेर फेर करके देखिए। ठीक, आप इसी को सबसे पहले बनाइए, और यहाँ पर और देखिए, और मैंने एक ब्लॉग रिव्यू कार्ड बनाया, इससे हम लोग आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ, अपने वीडियो देख लियो अच्छे से मैंने कैसे बनाया। ठीक, आपको कोड भी मिलने वाला है इसका। ठीक, तो वे तो अलग ही हेल्प हो जाएगी। फ़िल्टर में आ जाइए, फ्री और फ्री प्लस पर क्लिक कर देना है, और न्यूबी पर और HTML एंड CSS पर। तो मैंने ये बनवा दिया है। ठीक, तो ये आप खुद से बनाइए। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें एक इमेज दिखाई दे रहा है और पैराग्राफ है, और ये 4 ये बटन्स है। ठीक, तो इसे आप खुद से बनाइए और देखिए कैसे बन सकता है। ठीक, तो जैसे मैंने बनाया वैसे ही सेम इसका भी डिज़ाइन है। और देखिए ये तो एकदम बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें तो आपको फंसना ही नहीं चाहिए। ठीक, इसमें सिंपल से एक इमेज लगाना है और हेडिंग और पैराग्राफ, और सेंटर में कार्ड को लाना है। मैंने आपको बताया कैसे सेंटर में कार्ड में लाते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, 3 प्रॉपर्टीज़ लिखो, सेंटर में आ जाएगा तुरंत ही, और मोबाइल स्क्रीन में ऐसा। ठीक, तो ये भी आप प्रोजेक्ट ट्राई कर सकते हैं। और भी यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में सभी प्रोजेक्ट्स बनवाऊँगा धीरे धीरे कर। तो अगली वीडियो में हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे मैं बता देता हूँ आपको अभी। तो आप घर पर एक बार कोशिश भी कर सकते हैं। ये मैं बनवाऊँगा ऑर्डर समरी कंपोनेंट। देखिए ये मैं अगली वीडियो में बनवाऊँगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अगली वीडियो में क्यों बनवाऊँगा कि थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है। इसमें देखिए ये थोड़ा लेआउट थोड़ा सा बिगिनर लेवल से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। ठीक, तो हम लोग अपना लेवल अप करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे हम लोग लेवल अप करते जाएंगे। तो अगली वीडियो में ये डिज़ाइन बनवाऊँगा। ठीक, और ये डिज़ाइन भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी के लिए। ये भी इसमें भी कुछ खास ज़्यादा चीज़ नहीं है। देखिए जो मैंने अभी ब्लॉग प्रीव्यू कार्ड बनवाया था उसमें लास्ट में एकदम सेम टू सेम देखिए जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इसे भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको टास्क देता हूँ, इसमें से आप कोई भी प्रोजेक्ट प्रैक्टिस कीजिए, और अगली वीडियो में हम लोग ऑर्डर समरी कंपोनेंट ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक, और उसके बाद से थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट देखेंगे ये। ठीक, और एडवांस प्रोजेक्ट देखने के बाद कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद से बहुत एडवांस लेवल प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक, अब बिल्कुल एकदम इन डेप्थ हम लोग एक एक चीज़ समझेंगे कि यूज़ करें कि यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे इस वीडियो में हम लोग ने समझा ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हाइट क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, विड्थ क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, ब्लॉक दे रहे थे, इनलाइन दे रहे थे, इनलाइन ब्लॉक दे रहे थे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, एक डिव के अंदर क्यों मैंने रखा है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर जल्दी कहीं मिलने वाला नहीं है, और सिंपल से आते हैं और खड़ प्रोजेक्ट बनवाने लगते हैं। तो मैं ये मान कर चलता हूँ आप बिल्कुल बिगनर है, आप एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, मैं उस लेवल से आपको पढ़ाता हूँ। तो आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के साथ। तो जब तक प्रैक्टिस करते रहिए और बस इतना ही। बाय बाय।